बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 8 है और आपका टॉपिक है लाइट रिएक्शन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। लाइट रिएक्शन चूँकि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 इस लेक्चर में कवर करेंगे और लाइट रिएक्शन का जो पार्ट 2 होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन में आपने पार्ट 1 देखना है और टोटल 4 पॉइंट्स बनाने होते हैं। लाइट रिएक्शन में टोटल कितने पॉइंट्स? 4 पॉइंट्स। इस लेक्चर में हम 2 पॉइंट कवर करेंगे। और सबसे पहले अगर आपको डायग्राम आती है तो उसके बाद पॉइंट लिखना कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। ये एक डायग्राम आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखी थी और आप लोगों ने बनाई भी होगी। प्रीवियस लेक्चर में एक डायग्राम थी क्लोरोप्लास्ट की। ये किसकी डायग्राम है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है। और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा प्रोसेस होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। और फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसके नतीजे में पौधे, इसके अलावा अलजी वगैरह, ये कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या तैयार करते हैं? अपनी खुराक, ग्लूकोज, शुगर वगैरह तैयार करते हैं। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के 2 रिएक्शन होते हैं। एक फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन होता है जो कि किधर होता है? थैलाकाइड में होता है। थैलाकाइड क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 मेम्ब्रेन होती हैं। क्लोरोप्लास्ट के गिर्द कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? 2। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो स्मूथ होती है। क्या होती है? स्मूथ, हमवार होती है। एक अंदर की मेम्ब्रेन होती है जो अंदर की तरफ थैलियाँ बनाती है। उन्हीं थैलियों को थैलाकाइड कहते हैं। उन्हीं थैलियों को थैलाकॉइड कहते हैं। इन्हीं थैलाकॉइड के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है? लाइट रिएक्शन। चूँकि नाम से ज़ाहिर है लाइट रिएक्शन, इसमें क्या इस्तेमाल होती है? लाइट इस्तेमाल होती है। सो लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड में होता है। और लाइट रिएक्शन में एक तो लाइट इस्तेमाल होती है, इसके अलावा लाइट रिएक्शन में पानी भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लाइट रिएक्शन में NADP इस्तेमाल होता है। ADP और फास्फेट ग्रुप, इनऑर्गेनिक फास्फेट, वो इस्तेमाल होते हैं। अब बनते क्या क्या है? लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन बनती है। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन बनती है, ATP बनता है और NADPH बनते हैं। ऑक्सीजन जो बनती है वो रिलीज हो जाती है, फिजा में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ATP जो लाइट रिएक्शन में बनता है वो डार्क रिएक्शन में यूज़ होता है। NADPH जो बनता है वो भी जाके डार्क रिएक्शन में यूज़ होता है। अब डार्क रिएक्शन क्या है? ये फोटोसिंथेसिस का दूसरा मरहला है। सो फोटोसिंथेसिस के 2 मरहले, एक लाइट रिएक्शन जो थैलाकॉइड में होता है, इसमें लाइट इस्तेमाल होती है। फोटोसिंथेसिस का दूसरा मरहला डार्क रिएक्शन है जो स्ट्रोमा में होता है। जो कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। सो अंदर की स्ट्रोमा का क्या है? ये थैलाकॉइड हो गई। यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, ये वाली चीज़, यहाँ पे एक डेंस फ्लूइड होता है, गाढ़ा फ्लूइड होता है। इस इलाके का नाम स्ट्रोमा है। इस इलाके का नाम स्ट्रोमा है। और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। और डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ये डार्क रिएक्शन हम बाद में देखेंगे। डार्क रिएक्शन हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लाइट रिएक्शन को देखेंगे। लेकिन मैं आपको ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का खुलासा बता रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस के 2 प्रोसेस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड में, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। और ये दोनों रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के, लिहाजा फोटोसिंथेसिस का अमल क्लोरोप्लास्ट में होता है। लाइट रिएक्शन में लाइट इस्तेमाल होती है, पानी इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन बनती है, ATP बनता है, NADPH बनते हैं। और फिर यही ATP, NADPH कहाँ इस्तेमाल होंगे? डार्क रिएक्शन में। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाएगा शुगर में और ग्लूकोज में। सो फिलहाल हमारा फोकस क्या है? लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए लाइट रिएक्शन में लाइट इस्तेमाल होगी। तो डिटेल पढ़नी है अब हमने लाइट रिएक्शन की। तो लाइट को इस्तेमाल करेंगे, पानी को इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज कराएंगे, ATP बनाएंगे, NADPH भी बनाएंगे। किसमें? लाइट रिएक्शन में। तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं हम। ये डायग्राम के बाद हम ये ऊपर वाली डायग्राम देखते हैं। ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। ये किसका मॉलिक्यूल है? ये एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में आप एक डेफिनेशन देखेंगे, फोटोसिस्टम। मैं आपको अभी भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस के जो पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस के जो पिगमेंट होते हैं वो क्लस्टर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लस्टर्स, गुच्छे बनाते हैं। उन गुच्छों को फोटोसिस्टम कहते हैं। उन क्लस्टर्स को फोटोसिस्टम कहते हैं। पिगमेंट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। खैर ये बाद की बातें हैं,
फिलहाल आप ये देखें कि ये एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, दिस इज द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये ग्रीन ग्रीन जो नजर आ रहा है, और ये भी ग्रीन ग्रीन, ये भी किसका मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले आपने दो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल बना देने, एक ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल और एक वो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल। आज हम इस लेक्चर में 2 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला पॉइंट, सबसे पहले आपने जो लाइट होती है ना, लाइट वो वेव की शक्ल में भी बिहेव करती है लाइट, और लाइट पार्टिकल की शक्ल में भी हो सकती है, और लाइट के पार्टिकल को फोटॉन का नाम देते हैं, याद रखिएगा। रोशनी वेव की शक्ल में भी हो सकती है और ज़रात पार्टिकल की शक्ल में भी हो सकती है। रोशनी के पार्टिकल को फोटॉन कहते हैं। तो रोशनी की शुआएं जिनको फोटॉन कहेंगे वो किससे टकराएंगे, वो फोटॉन, वो पार्टिकल किससे टकराएंगे, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से टकराएंगे, और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरोफिल के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, पहले पॉइंट में आपने यही कहना है कि रोशनी की शुआएं या रोशनी क्लोरोफिल जज़ब करेगा, क्लोरोफिल का एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। पहले पॉइंट पे आपने यही कवर करना है। और दूसरे पॉइंट पे वही इलेक्ट्रॉन किससे गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं तो वो क्या बना देते हैं, ATP बना देते हैं। ये दूसरा पॉइंट होगा। सो अभी आप 2 पॉइंट्स को इस लेक्चर में कवर करेंगे। डायग्राम से दोबारा देख लें। पहले पॉइंट पे आपने लाइट को, फोटॉन्स को किससे टकराना है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से टकराना है। जैसे ही वो रोशनी टकराएगी, जैसे ही क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल रोशनी जज़ब करेगा, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिससे वहाँ से क्या निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। बस पहले पॉइंट पे आपने यही कहना है कि रोशनी टकराएगी इधर, ये रोशनी जज़ब करेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकलेंगे और ऊपर चले जाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब लाइट, जब क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल लाइट अब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है, देयर एनर्जी लेवल इंक्रीजेज। जब क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो इसके मॉलिक्यूल का एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, और उनके इलेक्ट्रॉन वहाँ से खारिज हो जाते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। सो आपने क्या सीखा, आपने कहा जब क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, ये देखें पहला पॉइंट कवर हो चुका है कि व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल, दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, इसके अपने इलेक्ट्रॉन थे। व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, दिस इज द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी, देयर एनर्जी लेवल इंक्रीजेज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं, ये जा रहे हैं ऊपर। ठीक हो गया। सो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल लाइट को जज़ब करता है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। अब वही इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके किधर से गुजरते हैं, इस तरह की एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जहाँ पर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद होते हैं। एक इधर खड़ा है, ये कहेगा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, फिर इधर खड़ा है, वो कहता है ये इलेक्ट्रॉन मुझे दो। सो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आते हैं तो वो एनर्जी खारिज करते हैं। जब वो एनर्जी खारिज करते हैं तो उसी एनर्जी को ATP में क्या किया जाता है, तब्दील किया जाता है। सो दिस इज ATP, एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आते हैं किसके ज़रिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए। अब दूसरे नंबर पे आपने क्या कहना है कि वही इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल से निकले थे वो किधर से गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं, तो एनर्जी खारिज करते हैं। उसी एनर्जी जो खारिज हो रही है उसको इसमें तब्दील किया जाता है, ATP में तब्दील किया जाता है। सो देख लिया आपने कि लाइट रिएक्शन में ATP क्या हुआ है, बना है। तो यहाँ पर भी आपने देखा था कि लाइट रिएक्शन जो कि थैलाकाइड में होते हैं उनमें ATP बन जाता है। क्या करता है, ATP बनता है और डार्क रिएक्शन में यूज़ होगा। यही ATP कहाँ यूज़ होगा, डार्क रिएक्शन में बाद में यूज़ होगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डार्क रिएक्शन के बारे में देखेंगे। सो लाइट रिएक्शन में आपने ATP बना दिया। इसी दूसरे पॉइंट को देख लें। इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन किससे गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं टू प्रोड्यूस ATP, और ATP बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं और क्या बना देते हैं, ATP
बना देते हैं। तो ये बेटा आपका लेक्चर था, मैं एक बार क्विकली इसको रिवाइज करा देता हूँ। लाइट रिएक्शन देखा आपने और इसका पार्ट 1 देखा। लाइट रिएक्शन के जो इवेंट्स हैं, जो वाक़यात हैं, उनकी समरी, उनका खुलासा मदरजा झेल है। और मैंने आपको बता दिए सबसे पहले डायग्राम पे फोकस किया करें। डायग्राम में मैंने आपको बता दिया इन 2 पॉइंट को आपने पढ़ना है। पहले पॉइंट पे क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल होगा, इसको आपने क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का नाम दिया है कि क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल रोशनी को जज़ब करेगा। और रोशनी मैंने कहा ज़रात पर मुश्तमिल होती है, पार्टिकल पर मुश्तमिल होती है, उसको फोटॉन कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में फोटॉन है और फोटॉन क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल से टकरा रहे हैं। तो फोटॉन से मुराद आप रोशनी लीजिएगा। सो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल रोशनी को जज़ब करता है। क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जब रोशनी को जज़ब कर लेता है तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। उस एनर्जी के लेवल के बढ़ने की वजह से वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाते हैं। बस ये पहला पॉइंट है। अब वही इलेक्ट्रॉन जो खारिज हुए थे वो कहाँ से गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं और क्या बना देते हैं, एटीपी बना देते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब लाइट देयर एनर्जी लेवल इंक्रीजेज एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। दीज इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉइंट, दीज इलेक्ट्रॉन पास टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड प्रोड्यूस एटीपी। यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं और क्या बना देते हैं, एटीपी बना देते हैं। तो ये आपका लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8।